हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए निकाली गई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट आपकी रहेंगी जिनके लिए अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का वीडियो साथ में फॉर्म फिलअप का वीडियो दोनों ही आपको मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स कई कैंडिडेट ने पूछा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। वैसे मैंने ये आपको अवेलेबल करा ही दिया है jobrasta.com पर। वहाँ पर जाकर आप इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये फॉर्म है ये 19/12/2020 से ओपन हो गए हैं और यहाँ पर 1/2/2020 तक मतलब 1 फरवरी 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट मैंने इसलिए आपको दी है क्योंकि यहाँ पर लिखा है 45 डेज। 45 डेज का मतलब ये है कि जब भी नोटिफिकेशन इशू हुई है मतलब 19 दिसंबर 2020 को, उससे 45 डेज तक आप इसको ऑफलाइन सेंड कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स आपके रहेंगे जिसमें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उससे पहले आपको क्या चीज चेक करनी है। उससे पहले आपको ये चेक करना है कि वैकेंसीज क्या क्या है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। मेनली यहां पर 10 क्लास पास आउट होना जरूरी है। मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल हैं। 18 से 25 साल और 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया पोस्ट वाइज यहां पर रखा गया है। और फ्रेंड्स यहां पर पे स्केल आपकी लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 4 की रहेगी और यहां पर अलग अलग आपको सैलरी देखने को मिलेगी। वैकेंसीज की लिस्ट आपको यहां मिल जाती है, साथ में ट्रेड वाइज वैकेंसी मिल जाती है, वैकेंसी आपको आपकी कैटेगरी वाइज मिल जाती है। अब अगर मान लीजिए आप SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन या PH कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में छूट मिल जाएगी अगर वहां पर उस पोस्ट के लिए, उस ट्रेड के लिए वैकेंसी अवेलेबल है तो। अब जैसे यहां OBC के लिए वैकेंसी अवेलेबल है तो आपको यहां पर OBC कैंडिडेट फिल करता है तो 3 साल की अपर एज में छूट मिल जाएगी। अब यहां पर नहीं है तो वो जनरल में ही काउंट करेगा और जनरल में काउंट करेगा तो फ्रेंड्स उसको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इस तरह का आपको ध्यान रखना है। अगर उस वैकेंसी में आपकी पोस्ट है आपकी कैटेगरी की तो ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर कोई अदर रिलैक्सेशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। अगर नहीं है तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे और जनरल से ही आप इस फॉर्म में फिल करेंगे और आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको वहां पर वैकेंसीज की जो है आपको अवेलेबल ही नहीं है। अब जैसे यहां पर दिया गया है ग्राउंड्समैन, तो यहां पर एक ही ऑप्शन मिलेगा SC में 5 साल, क्योंकि SC के लिए फ्रेंड्स यहां पर एक सीट है तो उनको ही यहां पर रिजर्वेशन मिलेगा और एक पोस्ट के लिए आपको यहां पर 5 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब अपर एज आपकी 30 साल हो जाएगी। सैलरी फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं, पे लेवल 1 की जो भी वैकेंसीज है यहां पर 18,000 से 56,900 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। पे लेवल 2 के लिए 19,900 से 63,200 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। तो 1 एंड 2 के ही ज्यादातर आपको यहां पर वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। एक वैकेंसी मिलेगी आपको सुपरवाइजर प्रिंटिंग प्रेस की, जिसमें आपका लेवल 4 की सैलरी रहेगी 25,500 से 81,100 रुपए और एक पोस्ट यहां पर रखी गई है। और इसी पोस्ट के लिए 12वीं क्लास मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी की पोस्ट के लिए आपसे 10 क्लास मांगा गया है। अब 10 क्लास में फ्रेंड्स देखिए, अगर कहां पर आपसे 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है तो फ्रेंड्स ये आपको देना जरूरी होगा, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस उस पोस्ट के लिए होना चाहिए। अब यहां पर अगर जहां पर भी आपको डिजायरेबल मिलेगा, मतलब यहां पर ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है एक्सपीरियंस या फिर जो भी डिटेल्स आपसे मांगी है ट्रेड वाइज तो वो आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगी। नहीं भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। तो यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर मेन पॉइंट निकल के आता है आपके यहां पर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन आपका सबसे पहले होगा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया, बिहार में। वैकेंसी ऑल इंडिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आवेदन कर सकता है। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ आपका यहां पर OTA गया, बिहार में ही होगा। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट बेसिस पर या फिर ट्रेड टेस्ट बेसिस पर होगा, मतलब रिटन टेस्ट तो होगा ही, अगर उस पोस्ट में ट्रेड टेस्ट है तो वो ट्रेड टेस्ट भी आपका रखा जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए, ये आपको लिस्ट दी गई है। यहां पर इनकी डेट रहेगी 52 डेज सेंड करने की, 19 तारीख से। अब यहां पर कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। फॉर्म आप इंग्लिश एंड हिंदी कैसे भी फिल करना चाहें कर सकते हैं। रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू आप सेंड करने वाले हैं इस फॉर्म को और आपको यहां पर ऑफलाइन आप यहां पर बाई हैंड इसको जमा नहीं करा सकते। अब बात करते हैं इसके डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है ये आपका एग्जाम बेसिस पर होगा। अब एग्जाम में फ्रेंड्स होगा क्या कि आपका जो एक पेपर है उसके 4 पार्ट इन्होंने कर दिए हैं, पेपर 1, 2, 3 और 4। पहला पेपर है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे A, B, C, D और उसमें से आपको छांटना होगा। 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के। 50 क्वेश्चन है आपके जनरल अवेयरनेस के और 50 मार्क्स के रहेंगे।
जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे का आपको ओवरऑल समय मिलेगा चारों पेपर को, चारों सेक्शन को कंप्लीट करने का, मतलब 120 मिनट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो पेपर है वो आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। आप जैसे भी अटेम्प्ट करना चाहें, जैसे भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए आपको हिंदी या कोई लैंग्वेज आपको नहीं मिल सकती। इसके बाद आएगा आपका सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स देखिए जनरल इंटेलिजेंस जो कि पहला पार्ट है, जिसको आप रीजनिंग भी कह सकते हैं, ये आपका सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड का होगा। नॉन वर्बल टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फ्रेंड्स देखिए आपको एनालॉजी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके एनालिसिस से रिलेटेड होंगे, जजमेंट से रिलेटेड होंगे, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होंगे। मतलब कोई पैरा आएगा उसमें से आपको छांटना होगा ये सही है कथन या फिर ये सही है। आपके रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आएंगे, ब्लड रिलेशन जिसको कहते हैं, नॉर्मल वर्ड सीरीज से रिलेटेड, अर्थमेटिकल नंबर से रिलेटेड, जिसमें फ्रेंड्स आपको सीरीज दे दी जाएगी कि नेक्स्ट आपका कौन सा डिजिट आएगा, कौन सी सीरीज आएगी, वो आपको बताना होगा। ये सब आपके यहां पर पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जो पेपर होगा ये भी 10th लेवल का होगा और इसमें फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके करंट इवेंट से रिलेटेड होंगे। अब देखिए करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस वन लाइनर जीके फ्रेंड्स मैं आपके अपनी वेबसाइट jobrasta.com पर भी आपको प्रोवाइड करता ही हूं। आप यहां पर जाकर भी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। पर डे की जीके आपको वहां पर मिल जाती है। और साथ में फ्रेंड्स यहां पर जो क्वेश्चंस है इसमें आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, इसके बाद जनरल पोलाइटी जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, भारतीय संविधान, और जो भी साइंटिफिक रिसर्च है उससे रिलेटेड। इस समय कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाइएगा, एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में। तो ये भी फ्रेंड्स आपको यहां देखने को मिल जाता है। इसके बाद है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब यहां पर फ्रेंड्स मैथ में आपके क्वेश्चंस आएंगे और यहां पर देखिए नंबर सिस्टम्स आपके यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, और इसके अलावा फंडामेंटल अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, आपके टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशा और टाइम जो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहां पर पूछे जाएंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके लिए फ्रेंड्स आप अपनी बुक खरीद सकते हैं। 10वीं लेवल का एग्जाम होगा, ज़्यादा हार्ड एग्जाम होगा नहीं। अगर आपकी मैथ बेसिक भी अच्छी है तो भी आप इस पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक जो बचेगा वो है आपके इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा, जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज और इससे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें वोकेबुलरी से रिलेटेड, मतलब आपको वोकेबुलरी बतानी होगी, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे और आपके करेक्ट यूजेज होंगे इनके। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, इससे रिलेटेड टेस्ट आपका यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहां पर क्वेश्चंस की संख्या आपको पता है 25 50 50 25। तो इंग्लिश और अवेयरनेस का जो पार्ट है वो मेन पार्ट है यहां पर 50 50 क्वेश्चन का। आपके रीजनिंग 25 क्वेश्चन और मैथ 25 क्वेश्चन। रीजनिंग और मैथ पे इन्होंने कम ध्यान दिया है, आपकी अवेयरनेस पे और आपके इंग्लिश की जानकारी पर ही इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है और इससे रिलेटेड ही ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में फ्रेंड्स यहां नहीं बताया है, तो नेगेटिव मार्किंग हो सकता है इसमें 99% नहीं हो। अगर 1% होती भी है तो फ्रेंड्स वो अलग बात है, बाकी मेरे हिसाब से इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अब यहां पर फ्रेंड्स ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और इसके अलावा फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं वो सब डिटेल मैं आपको लगातार बता चुका हूं। तीसरा वीडियो मेरा है, ये है आज के दिन में जो मैंने इस वैकेंसी से रिलेटेड बनाया है, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। पहले हमने बात की नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। सेकंड हमने बात की इसके ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में, क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है। तीसरा हमने यहां पर बात की कि इसके जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसके बारे में। तो यहां पर फ्रेंड्स जो भी डिटेल मेरे से हो सकता था मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और बाकी मैंने आपको रिटर्न में जानकारी यहां पर जॉब रास्ता पर भी प्रोवाइड कर रखी है, तो वहां पर जाकर भी आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिल सके तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।